नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। जो भी विज्ञान पर अलग से राय रख रहा है, कुछ अलग टाइप की राय रख रहा है, उस आदमी को नाप दिया जा रहा है, उसके अकाउंट उड़ा दिए जा रहे हैं, उसकी ओपिनियन को क्रश कर दिया जा रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जिनके बताए हुए रास्ते पर आप चल के इलाज कर रहे हो, वो वैज्ञानिक भी अगर कुछ अलग राय दे रहे हैं तो उसको मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन मान के उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। ट्विटर ने देश दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक रॉबर्ट मलोन का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। रॉबर्ट मलोन वो आदमी हैं जिन्होंने mRNA टेक्निक बनाने में योगदान दिया था। वो अलग तरह की ओपिनियन रख रहे थे, वो लगातार सलाह दे रहे थे WHO को और दूसरी संस्थाओं को सार्वजनिक रूप से कि आप जो कर रहे हो उस प्रोटोकॉल में क्या करेक्शन रिक्वायर्ड है वो बता रहे थे। वो लगातार बोल रहे थे कि किस तरह से आपने पूरे के पूरे इस गणित को बदल दिया है। वो कह रहे थे बच्चों की वैक्सीन को लेकर उनकी एक अलग राय थी, लोगों की जो कम्युनिटी वैक्सीनेशन को लेकर उनकी अलग राय थी। उस राय को वो लगातार रखते रहते थे। वो उस फील्ड के एक्सपर्ट थे। दुनिया के टॉप 100 एक्सपर्ट्स अगर आप गिनेंगे तो उनमें उनका नाम आएगा। लेकिन इतने बड़े एक्सपर्ट्स को भी आज के दौर में अपनी बात कहने का हक नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ट्विटर ने उनका अकाउंट उड़ा दिया है। आपको मैं इस बारे में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि ये पैटर्न क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है, किन किन इंपॉर्टेंट लोगों की ओपिनियन फ़र्क होने के कारण उनकी आवाज़ साइलेंट कर दी गई। और भी बहुत सारे मसलों पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। बगैर आर्थिक गतिविधियों के लिए कोई गतिविधि नहीं चलती है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट मलोन एक ऐसे वायरोलॉजिस्ट थे जो लगातार, देखिए मैं आपको बताऊं, दुनिया में आपको बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जो कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। उनके अकाउंट ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उड़ाए जा रहे हैं। उनके ऊपर पनिशमेंट का एक्शन हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई की जा रही है उस एक्ट में, जिस एक्ट के अंदर कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया के जो कानून, नए नॉर्म्स आए हैं, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आई हैं, और उन कानूनों के अंदर कहा जा रहा है, जिन कानूनों में कहा जाता है कि ये कोविड-19 को लेकर मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। जो आदमी mRNA तकनीक का आविष्कारक है, जिन लोगों ने बनाई है, उनमें से शामिल है रॉबर्ट मलोन, अमेरिका का बहुत बड़ा वायरस साइंटिस्ट। उसका ट्विटर अकाउंट भी उड़ा दिया गया है और उस पर आरोप लगा है कि वो लगातार कुछ ऐसे मसले उठा रहा था जो उसको नहीं उठाने चाहिए थे। और वो जो मसले उठा रहा था mRNA जो तकनीक है उसको लेकर, उसको कुछ रिजर्वेशंस थे। वो बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर उसकी राय कुछ मुख्तलिफ थी पूरी दुनिया से। और उसका कहना था कि ये जो फाइज़र वैक्सीन है उसके क्लिनिकल ट्रायल को लेकर भी उससे कुछ आपत्तियां थी। उन्हें क्या आपत्तियां थी ये मैं यहाँ पे अगर बोलूँगा तो मेरा अकाउंट भी उड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने जो उसको लेकर कुछ आपत्तियां की थी, वो लगातार इस तरह के मसलों पे ट्वीट कर रहे थे, इस तरह के मसलों पे लगातार वो वीडियोस के ज़रिए अपनी बातें कहते थे। और वो ये बताने की कोशिश करते थे कि किस तरह से जो कम्युनिटी के लेवल पे सबको जो आप वैक्सीनेट कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। और ट्विटर ने उनका अकाउंट उड़ा दिया है। ये बड़ी खबर है। 5 लाख के करीब उनके फॉलोअर थे। एक आदमी के 5 लाख फॉलोअर हों, उसको पूरी दुनिया में लोग फॉलो करते हों। अब मैं 2-4 नाम और लूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मेरी भी दिक्कत समझिए आप। लेकिन बड़ी संख्या में जो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के, जो वैक्सीन के एक्सपर्ट हैं, जो टीकों के एक्सपर्ट हैं, जो वैक्सीनेशन के साथ साथ बीमारी के एक्सपर्ट हैं, जो टेस्टिंग के एक्सपर्ट हैं, जो आपके RT-PCR टेस्ट के बारे में जानकार लोग हैं, ऐसे लोग, बड़ी संख्या में वायरोलॉजिस्ट, बड़ी संख्या में एपिडेमियोलॉजिस्ट, बड़ी संख्या में जो कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे के सारे लोग कोई ख़ास तरह की ऐसी राय दे रहे हैं जो राय पनिशेबल है, जिसके ऊपर इस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पनिशमेंट कर रहे हैं। एक बात सोचने वाली है, मैं इस पर सोचता हूँ। ट्विटर ने उनका अकाउंट उड़ा दिया, ये ट्विटर का अपना फैसला है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर वो उनका प्लेटफॉर्म वापस ले रहा है तो हमारे जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म देते भी यही लोग हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ट्विटर पे ऐसा कौन सा एक्सपर्ट बैठा हुआ है जो इतने बड़े साइंटिस्ट की ट्वीट को ये कह सके ये ख़राब है, अच्छी नहीं है, समाज के हित में नहीं है, ये मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन है। क्या ट्विटर पे बैठे हुए 10, 20, 50 लोग जो उनके वीडियो प्रीव्यू करते हैं वो इतने वैज्ञानिक, समझदार और एक्सपर्ट हैं कि उस आदमी को जिसने mRNA टेक्नोलॉजी बनाई है उसके ट्वीट के ऊपर टिप्पणी कर सकें, उसको ऑथेंटिकेट कर सकें कि ये गैरकानूनी और ये कानूनी है, ये ट्वीट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ट्वीट मिस इन्फॉर्मेशन है। जिन जगहों से, जिन सोर्सेज से राइट इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, जिन जगहों से, जिन लोगों के मुंह से निकली हुई इन्फॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन होती है, जिन लोगों के लेख पूरी दुनिया में एक राइट इन्फॉर्मेशन के तौर पे देखे जाते हैं, जिनका लिखा हुआ मेडिकल जर्नल में जब छपता है तो पूरी दुनिया की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो उसके ऊपर राय बदल लेती है। ऐसे लोग जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, जिनको वायरस पे काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, ऐसे लोग, और उनके ऊपर अगर जजमेंट कुछ और लोग करते हैं, कहीं पे बैठे हुए कुछ एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, तो ये साइंस के हिसाब से सोचने वाली बात है कि क्या ये सही तरीका है? क्या इसके लिए कुछ रिव्यू, एक इंडिपेंडेंट रिव्यू कमेटी नहीं होनी चाहिए एक्सपर्ट्स की, अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइंटिस्ट के, जानकार लोगों की, जो जिनके पास भेजा जाए कि भाई ये इतने बड़े आदमी है, ये ऐसी बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है ये बात तो फालतू बात है, तो क्या इसको अभी रखना चाहिए या उड़ा देना चाहिए? देखें कौन सा दूसरा उनके लेवल का साइंटिस्ट बैठ के ये कहता है कि ये सही है, गलत है। लेकिन इसका फैसला क्या आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि ट्विटर में इतने ज़्यादा आलिम फाजिल लोग बैठे होंगे जो बैठ के इस पर फैसला कर सकते हैं कि ये उनका ट्वीट सही है या गलत है, उन्होंने जो कहा वो गलत कहा, सही कहा, और उनकी बात मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन है, और डॉक्टर फाउची जो कहते हैं वही मेडिकल की राइट इन्फॉर्मेशन है। ये सोचने का विचार है। देश में आपने चाइल्ड वैक्सीनेशन शुरू किया, इसको लेकर एक ट्वीट हुआ, डॉक्टर संजय रॉय ने ट्वीट किया और उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो वैज्ञानिक हैं, वो उस देश में लगातार बच्चों के टीकाकरण पे काम करते रहे हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं कई सारी वैक्सीन्स के, और भी बहुत सारे, डॉक्टर बोशे का भी मैंने आपको पूरा पिछले दिनों वीडियो में बयान सुना है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स, दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स, और ख़ास तौर पे आप देखिएगा कि जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनकी ओपिनियन हमेशा थोड़ी डिफर्ड है, वो अलग सोच रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो हार्ट का डॉक्टर है वो बैठ के इस पर ज्ञान देता है, जो किडनी का डॉक्टर है वो बैठ के इस पर ज्ञान देता है, झोला छाप डॉक्टर इस पर बयान दे रहे हैं, कोई कह रहा है ये गोली खा लो, कोई कह रहा है कुछ खा लो, और ये सब हो रहा है, क्वैकरी चल रही है। और उसके बीच में जो एक्सपर्ट है फील्ड के, उन एक्सपर्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है। एक्शन लीजिए, आपके पास आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, लेकिन आपको लगता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस भी जो आपने बनाई हैं वो उस लेवल के एक्सपर्ट्स को आपकी गाइडलाइंस चैलेंज कर सकती हैं जिस लेवल के एक्सपर्ट को आप ब्लॉक कर रहे हैं? ये क्या विज्ञान के लिए एक अच्छा दिन है? क्या ये हो सकता है कि किसी दिन कोई कहे कि ये जो शंकराचार्य महाराज हैं वो जो हिंदू धर्म बोल रहे हैं वो बकवास है, वो धर्म नहीं है, और यति कौन से महाराज हैं वो, या आसाराम बापू, उनके हिंदू धर्म को ही हम हिंदू मानेंगे? ये नहीं हो सकता। जो लोग, ये तो डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हैं, ये वो लोग हैं जो कुछ भी बोलते हैं तो वहाँ से ज्ञान निकलता है, और उन लोगों को आपने रोक लगा दी है। ये एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में चिंता करने वाली बात है। और इस चिंता के बीच में अब जो वायरोलॉजिस्ट हैं या वैक्सीन के एक्सपर्ट हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई इस बार जो ओमिक्रॉन आया है वो उतना ख़तरनाक नहीं है। वो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन तो डॉक्टर टीके जैसा है, आप ओमिक्रॉन लगाएंगे तो टीके की तरह काम करेगा, ओमिक्रॉन आपको सुरक्षा देता है, वो ये कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो आपके पास आ गया, आपके संपर्क में आ गया तो आपको तो इम्यूनिटी दे देगा। ये कोई और नहीं कह रहा है, डॉक्टर पांडा कह रहे हैं जो ICMR के वायरोलॉजिस्ट हैं, अगेन एक वायरोलॉजिस्ट। अब वो कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये नया बयान आया उनका, और उनका कहना है कि ये कर्व जो है वो फ्लैट हो जाएगा ओमिक्रॉन का, क्योंकि ओमिक्रॉन में बहुत ताकत है। वो बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और उन्होंने साफ साफ कहा कि जिन लोगों को टीका लग चुका है उन लोगों को भी मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी बीमारी फैलाते हैं। इसलिए ये मत सोचना कि आपको टीका लग गया तो आप बीमारी स्प्रेड नहीं करेंगे। अब ये एक्सपर्ट कह रहा है, डॉक्टर पांडा कह रहे हैं, ICMR के डॉक्टर हैं। तो अब डॉक्टर सुमिरन पांडा अपने आप में एक अथॉरिटी हैं,
ICMR के भारत सरकार की उस संस्था की अथॉरिटी हैं जो बाकायदा लोगों को बता रही है क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 70% लोगों में ओमिक्रॉन आ रहा है, चला जा रहा है, सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं। 30% लोगों में सिम्टम्स आ रहे हैं। दिल्ली में एक भी आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अखबार लेकिन बड़ा बड़ा सुबह हेडलाइन में छापता है, नंबर्स को छापता है ओमिक्रॉन के। उस नंबर के आधार पर ही आपका वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है, उसी के आधार पर नाइट लॉकडाउन लग रहा है, दूसरी चीज़ लग रही है। तो कुल मिला के साइंस जो है, मुझसे अगर आप पूछेंगे, साइंस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का ही नाम है। साइंस में विचार टकराते हैं और उनके बीच में द्वंद्व होता है विचारों के बीच में, और उन विचारों की लड़ाई और टकराहट के बाद में जो नतीजा निकलता है समुद्र मंथन से, जो अमृत निकलता है, वो समाज को दिशा देता है। साइंस में दो राय ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर ऐसा है तो वो साइंस नहीं है। साइंस में मुख्तलिफ राय होगी ही होगी, अलग अलग ओपिनियन होगी ही होगी, इसीलिए वो साइंस है। डिफरेंसेस तो साइंस की जान है। साइंस अपने आप को चैलेंज करता है और अपने आप को बदलता है, उभारता है, निखारता है। ऐसे में आप दूसरी तरह की ओपिनियन रोक रहे हैं, ये तो साइंटिफिक नहीं है। ये एक अजीब तरह की सेंसरशिप है जो पूरी दुनिया को लगातार, एक तो लोगों के मन में संदेह भी पैदा होता है कि भाई हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर इतनी सेंसरशिप से आ रही है, इसका मतलब कुछ असली इन्फॉर्मेशन भी होगी जो हमसे छिपाई जा रही है। ये सीधी सी बात है, ये किसी भी व्यक्ति के मन में स्वाभाविक सा सवाल आएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसी चीज़ें करने से आप, हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति बैठा हो जिसने इसका हल निकाल लिया उस समस्या का, आप उसको बोलने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो तय कर रखा है कि हम तो ये और यही काम करेंगे, इसके अलावा कोई बोलेगा तो उसकी बत्ती काट देंगे, उसके माइक्रोफोन का तार काट देंगे, उसके कैमरे की तार निकाल देंगे। यही तो है ना किसी आदमी का अकाउंट टर्मिनेट करना। तो ये अपने आप में चिंता की बात है, और मुझे लगता है कि इस तरह के मसलों पे आवाज़ें उठनी चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया जब नहीं था तब भी आवाज़ें उठती थी, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप नहीं उठा सकते तो कहीं भी उठानी चाहिए। लेकिन बात ये कहनी पड़ेगी, दम से कहनी पड़ेगी कि अब ये नहीं चलेगा। बगैर द्वंद्व के प्रगति नहीं हो सकती है। प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं, दो लोगों की अलग अलग राय होती है, वो चर्चा करते हैं, उसमें से विज्ञान निकलता है, उसी में से दिशा निकलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सिर्फ साइंस में नहीं, हर जगह लागू होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें ताकि चैनल को मजबूत बनाया जा सके। इसके लिए शेयर करना ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।